नमस्कार, शिव एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। आज बड़ा ही पावन दिवस है, 22 मई 2020। वट सावित्री व्रत है आज। हमारे हिंदू धर्म में महिलाएं, स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए बहुत सारे व्रत करती हैं और उनमें से ये एक व्रत श्रेष्ठ है। तो आइए मैं इसके महत्व के बारे में आप सभी को बताती हूँ कि जैसे करवा चौथ हम करते हैं पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, ऐसे ही वट सावित्री व्रत किया जाता है। और कई जगह पे ये व्रत नहीं करते लोग, सिर्फ पूजा करते हैं। पूजा भी बहुत फलदायी होती है। ये ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन वट सावित्री का ये व्रत पावन दिवस आता है, तो आप सभी इस व्रत को करें। वट का जो वृक्ष होता है वो बहुत ही ज्यादा, कहते हैं, लंबी आयु होती है उसकी, तो कहीं ना कहीं उसका वैज्ञानिक आधार भी होता है, जिस वजह से हम सभी हिंदू धर्म में सभी इनकी पूजा करते हैं। सभी वृक्ष पूजनीय होते हैं, खासकर पीपल, वट का वृक्ष, सभी स्त्रियां इसकी पूजा करती हैं और व्रत करती हैं, क्योंकि इस वृक्ष में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है और ये इन वृक्ष की जो आयु होती है वो भी काफी अधिक होती है, 100 वर्ष से अधिक। तो हम इस मान्यता को आधार मान करके हम इसकी पूजा करते हैं और ऐसी कामना रखते हैं कि जिस तरह से ये पीपल का वृक्ष, वट का वृक्ष इतनी आयु तक ये जीवित है, जी रहा है, उसी तरह से हमारा सुहाग, हमारे पति की दीर्घायु हो, तरक्की हो, हमारे परिवार की और सुख शांति बनी रहे हमारे घर। 22 मई 2020 ज्येष्ठ माह की अमावस्या है। आप सभी व्रत करें, पूजा करें और अपने जीवन को इन छोटे छोटे उपायों से, पूजा से सफल बनाएं। तो आप सभी महिलाएं, स्त्रियां इस व्रत को करें, और व्रत नहीं कर सकते तो पूजा करें। और पूजा की बहुत ही सरल विधि है। वट सावित्री का जो व्रत होता है, यानी पूजा भी अगर आप करते हैं तो उस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सबसे पहले जल्दी उठें, नहा धो करके वट के वृक्ष को सींचें, जल से, शुद्ध जल से सींचें। और उसके पश्चात आप पूजा की थाली आप रात में ही तैयार करके रखें। उसमें रोली, मोली, हल्दी, रक्षा सूत यानी जो कच्चा धागा जो हम हाथ में बांधते हैं वो आप ले सकते हैं, और अक्षत यानी चावल, और भीगे हुए चने का बड़ा ही महत्व है। चने भी हम भिगो के रखते हैं। आप सभी ये पूजा में ये चीजें, फल है, फूल है, ये सब रख सकते हैं और चीजें आप रख सकते हैं। भगवान वट में तो साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही वास होता है। आप सावित्री को, सत्यवान को, दोनों को प्रणाम करके, याद करके, सबसे पहले आप गणेश जी को याद करिए। गणेश जी को याद करने के बाद भगवान भोलेनाथ को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को याद करिए, उन्हें प्रणाम करिए, जल चढ़ाइए, थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाइए। उसके बाद फूल, अक्षत, फल, फूल, दक्षिणा सब कुछ रखिए। फिर आप 3 परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करके आप धूप दीप पहले ही लगा दीजिए उसमें दिखा के, और कथा करके आप भगवान भोलेनाथ की आरती कर सकते हैं। और अब मैं इसकी जो है कथा मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत ही अच्छी कथा है और बड़ी ही प्रसिद्ध कथा है, तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। और अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो आप मेरे इस शिव एस्ट्रो यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब करके आप इसे लगा करके कथा सुन सकते हैं। आप जब भी आप बैठे पूजा के लिए, तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो आइए मैं इसकी कथा सुनाती हूँ। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी और उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी।
18 वर्षों तक ये क्रम जारी रहा और इसके बाद सावित्री ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा गुम्तसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, क्योंकि उनका राज्य किसी के छीनने के बाद उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें पति के रूप में वरण किया। और ऋषि राज नारद को जब ये बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, नारद राज को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि आप सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए और सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है और तुम्हें किसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। तुम किसी और को जीवन साथी अपना बना लो। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती है, राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से विवाह ही करूंगी और किसी से नहीं। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया और सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया और नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए और तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और दर्द से वह लकड़ी काटने के लिए जा रहा था और तभी उसके सिर में बहुत दर्द होने लगा और वो लकड़ी काटते काटते क्या है वो पेड़ से नीचे उतर आया और सावित्री अपना भविष्य समझ गई और उसको ये बात भी याद आ गई। सत्यवान के सिर पे गोद रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देख करके यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। अब उसकी जो निष्ठा थी भगवान के प्रति वो कितनी अच्छी थी, कितनी श्रेष्ठ थी कि इस पर यमराज बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देवी, कोई आप वरदान मांगिए हमसे। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे समझाया
लेकिन वो दूसरा वर मांगने के लिए उसने कहा। तो सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज इस अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का शरीर मृत पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और इसी प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने तथा इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट भी आ रहा हो तो वो भी कष्ट हमारा दूर हो जाता है। बोलो भगवान भोले बाबा की जय। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।